नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब पॉइंट, जिसमें पहले हमने पढ़ा था शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, शिक्षा विज्ञान अथवा कला है, और विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के दर्शन। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था अपने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अनुसार शिक्षा दर्शन। अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का दर्शन। तो आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, उनके अनुसार क्या शिक्षा का अर्थ है, क्या शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया और क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये अपन पढ़ेंगे। गांधी जी द्वारा शिक्षा के अर्थ जानने से पहले हम जानेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ और कब उनकी मृत्यु हुई। गांधी जी का जन्म 1869 में, मृत्यु हुई उनकी 1948 यानी 1948 में। बच्चों, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर में हुआ, जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हो। उनके पिता जो है करमचंद गांधी राजकोट के प्रमुख दीवान थे। अपनी माता की उनकी माता जो थी वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा जी के साथ हुआ। प्रारंभ में गांधी एक साधारण कोटि के विद्यार्थी रहे। 1887 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा प्राप्त की और उसी वर्ष 4 वर्ष तक वह कानून के छात्र के रूप में रहे। 10 जून 1891 को बैरिस्टर बनकर जब वह भारत आए तो काठियावाड़ तथा बम्बई में उन्होंने कई दिनों तक वकालत की। इस व्यवसाय में उनको सफलता नहीं मिली, इसलिए 1893 में एक मुसलमान व्यापारी की ओर से मुकदमे की पैरवी के लिए उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में रहकर उनको स्वतंत्रता का मूल्य मालूम चला और 1914 में महात्मा गांधी का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें वापस भारत आना पड़ा और 1915 में वह ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए भारत में राजनीति के लिए कूद पड़े और भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया। उनके प्रेम, भारत के प्रति त्याग, सहिष्णुता और बलिदान की भावना से आज हमारे भारत को आज़ादी मिली। 6 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता है, वह गांधी इरविन जो समझौता हुआ वह गांधी इरविन समझौते के नाम से विख्यात हुआ। वह समझौता जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी दमनात्मक नीति को नहीं छोड़ा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आग भड़क उठी, वह देश में महान क्रांति के रूप में साबित हुई। महात्मा गांधी सहित कई लोग स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद किए गए। धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार आया और 1944 से वो जब जेल से मुक्त कर दिए गए तो 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली। तो बच्चों, ये तो था गांधी जी का जीवनी या जीवन दर्शन, जिसके बारे में जन्म, के पिता का नाम, कहाँ से शिक्षा हासिल करी, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए क्या क्या प्रयास किए, ये मैंने अभी आपको बताया। अब गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था, इसको मैं बताती हूँ। गांधी जी ने साक्षरता को पढ़ने लिखने से साधारण ज्ञान को शिक्षा नहीं माना। उनके विचार से साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ। यह केवल स्त्री पुरुष को शिक्षित करने का कार्य है। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक क्षमताओं को उसके अंदर से बाहर प्रकट कर उसको उत्तेजित प्रकट करती है।
जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा कि बालक की जो आंतरिक शक्तियाँ है, उस आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालकर उसका विकास करना, उसका उठाना ही उसका शिक्षा का अर्थ है। उसी प्रकार गांधी जी ने भी कहा कि बालक की जो आत्मिक शक्तियाँ, बौद्धिक शक्तियाँ, शारीरिक क्षमताओं के अनुसार जो उनके अंदर है, उनको बाहर निकालकर उनको प्रकट करना, उनका विकास करना तथा उन्हें उत्तेजित करना ही सही शिक्षा का अर्थ बताया है। गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य थे वह थे शारीरिक विकास। जिस प्रकार स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, तभी तो व्यक्ति का, बालक का शारीरिक विकास होगा। उसी तरीके से गांधी जी ने अपने शिक्षा का परम उद्देश्य बताया शारीरिक शिक्षा का परम उद्देश्य शारीरिक विकास, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब तक ठीक है तब तक वह विकसित है और शारीरिक विकास के लिए आत्मिक विकास जरूरी है। फिर है नैतिक तथा चारित्रिक विकास। गांधी जी ने अपने शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया कि व्यक्ति का नैतिक तथा चारित्रिक विकास हो, वो शिक्षा बालक के लिए सबसे बढ़िया है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने सदैव हृदय की संस्कृति तथा चरित्र के निर्माण को सबसे प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है। उन्होंने कहा, उत्तम चरित्र में वे सत्य, अहिंसा, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय तथा अपरिग्रह आदि गुणों को उन्होंने अपनाना बालक के लिए ज़्यादा सही समझते थे। और गांधी जी का जो नेक्स्ट शिक्षा का उद्देश्य है वह है बालक का मानसिक तथा बौद्धिक विकास। गांधी जी ने कहा कि शरीर के साथ साथ मन तथा बुद्धि का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शरीर के साथ साथ उनके मन तथा बुद्धिक विकास होना सबसे पहला कदम पर। जिस प्रकार शरीर के लिए माँ का दूध आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा का उतना ही शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक होती है। फिर उन्होंने कहा जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा। गांधी जी ने कहा कि बालक को शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जिससे उसका जीविकोपार्जन हो सके, उसके जो नैतिक, जो दैनिक जो करता है, वो क्या कहते हैं उसको, आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है वह पूरी हो, जैसे रोटी, कपड़ा तथा मकान। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए। ऐसी शिक्षा होना चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पाँव पर खड़ा हो और अपने आर्थिक सुविधाओं को वो अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके। ऐसी शिक्षा का उनका उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जो आजीविका के उपार्जन के योग्य बनाए, ऐसी शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए ताकि वह बालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। शिक्षा के इस उद्देश्य के कारण बालक कमाते हुए कुछ सीखे और सीखते हुए कुछ कमाए। नेक्स्ट उद्देश्य था उनका सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा के साहित्यिक पक्ष के स्थान पर उसको सांस्कृतिक महत्व पर उन्होंने बल दिया। संस्कृति शिक्षा का विशेष आधार तथा जीवन का विशेष अंग है। मानव प्रति का व्यवहार उसकी संस्कृति की छाप होनी चाहिए। गांधी जी कहते थे कि शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट उनकी शिक्षा का उद्देश्य था पूर्ण विकास का उद्देश्य। शिक्षा से उनका तात्पर्य था कि जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करे, वही शिक्षा सबसे ज़रूरी शिक्षा है। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मुक्ति, यानी मुक्ति का उद्देश्य, यानी सा विद्याया मुक्तये। गांधी जी ने इस आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सांस्कृतिक बंधनों से मुक्त कराना और उसकी आत्मा को उन्नत जीवन की ओर ले जाना। गांधी जी शिक्षा द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना चाहते थे और उन्होंने कहा इसी कारण व्यक्ति की आत्मा का विकास हो सकेगा। और लास्ट में जो उन्होंने शिक्षा का मेन उद्देश्य बताया वह है अंतिम उद्देश्य कि गांधी जी का चरम उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव करना, ईश्वर को आत्मज्ञान मानते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालक के चरित्र का विकास परम आवश्यक है। इस प्रकार गांधी जी ने अपने शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए जो मैंने अभी आपको बताया।
शारीरिक विकास, बच्चे का नैतिक तथा चारित्रिक विकास, मानसिक तथा बौद्धिक विकास, व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा, सांस्कृतिक उद्देश्य, व्यक्ति के पूर्णत्व का विकास, उसके व्यक्ति का मुक्ति का उद्देश्य और उसका अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के चारित्रिक विकास करना, जीविकोपार्जन के साधनों की क्या कहते हैं उसको पूरा करवाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब इन शिक्षा के उद्देश्यों के बाद में गांधी जी ने सबसे जो बड़ा महत्व दिया वह था गांधी जी का बेसिक शिक्षा। गांधी जी ने हमेशा बेसिक शिक्षा पर विशेष महत्व दिया। उनकी बेसिक शिक्षा की क्या रूपरेखा थी? यह है 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। कांग्रेस अधिवेशन में क्या कहते हैं उसको निःशुल्क शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा द्वारा की जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा कोई आधारभूत शिल्प तथा उद्योग पर आधारित हो। शिक्षा बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो, उसके द्वारा आर्थिक लाभ लिया जा सके। स्कूलों का व्यय पूरा हो। शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके और शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक तथा वैज्ञानिक महत्व भी हो। यानी अब गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के बेसिक सिद्धांत में कि शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत, शिक्षा को आत्मनिर्भर तथा सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत इन्होंने दिया। गांधी जी ने शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांत बताए उसमें बताया कि सत्य, अहिंसा तथा सर्वोदय का सिद्धांत हो। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत और ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। इस प्रकार उन्होंने अपने बेसिक शिक्षा के जो उद्देश्य बताए वह बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था शारीरिक तथा मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, बच्चे का नैतिक तथा चारित्रिक विकास और व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास में गांधी जी ने कहा कि बच्चे को जो हस्त कौशल को सीखने के बाद उसकी जो जीविका कमा सके ऐसी शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए। इन हस्त कौशलों में उद्योगों को सीखने के बाद में बच्चा अपनी जीविका कमा सके। गांधी जी ने कहा कि आर्थिक अभावों की मुक्ति में सबसे अधिक महत्व इन्हीं चीज़ों का है जिससे उसके साथी भी उनके तर्क से सहमत हो। फिर आया नागरिकता का विकास तथा आध्यात्मिक विकास। गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तब स्पष्ट होता है कि गांधी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी करना चाहते थे, परंतु इसके लिए वो किसी भी धर्म को शिक्षा के दिए जाने में धर्म की शिक्षा दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने हमेशा सर्वधर्म स्वभाव पर हमेशा बल दिया। अब हम शिक्षा के उद्देश्य के बाद में गांधी जी की बेसिक शिक्षा के बारे में जाना। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। गांधी जी ने अपने प्रयोग में क्या कहते हैं शिक्षा के जो पाठ्यक्रम बताया उस पाठ्यक्रम में सबसे पहला दिया उपयोगिता का सिद्धांत। ऐसी शिक्षा जो जीवन में ग्रहण करके उपयोग में आ सके उसको हम काम में ले सके। दूसरा उनका सिद्धांत था लचीलेपन का। गांधी जी ने पाठ्यक्रम को निर्धारण करके लचीलेपन के सिद्धांत का ध्यान दिया। उन्होंने बेसिक शिक्षा को बालक को अपनी रुचि के अनुसार किसी भी हस्तकला को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में हस्तकलाएं तथा विषय सम्मिलित है। ये विषय कुछ भी हो, जैसे हस्तकला में कढ़ाई, बुनाई, कृषि, बागवानी, दफ्ती, कागज़, लकड़ी, चमड़ा, मिट्टी आदि, इन सब का काम हस्तकलाओं में। अब भाषा, गांधी जी ने कहा कि बालक को शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, उसकी बच्चे की स्थानीय भाषा, हिंदुस्तानी भाषा जो हिंदू तथा उर्दू का मिश्रित रूप है वो। विषय में उन्होंने कहा अंक गणित, रेखा गणित, नाप, तोल, जोक आदि। सामाजिक अध्ययन के लिए उन्होंने कहा कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा इनसे सम्मिलित जो पाठ्यक्रम है वह शिक्षा में सम्मिलित होना चाहिए। सामान्य विज्ञान में प्रकृति अध्ययन,
जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान, गृह विज्ञान जो केवल बालिकाओं के लिए है वह भी शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा उनका छठा था उनका, वह था ललित कलाएँ यानी संगीत तथा चित्रकला। फिर था शरीर शिक्षा, व्यायाम, ड्रिल, खेलकूद आदि शारीरिक शिक्षा में आते थे। अब नेक्स्ट है नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा यानी प्रतिदिन प्रार्थना, उपदेश तथा समाजकारी सेवा आदि। ये गांधी जी के शिक्षा के सिद्धांत थे। अब आते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन सी शिक्षण विधियों को अपनाया। सबसे पहला शिक्षण विधि उनकी थी क्रिया विधि। गांधी जी का विश्वास था कि बालक के मानसिक विकास के लिए शरीर के विभिन्न ज्ञानेंद्रियों तथा उनकी कर्मेंद्रियों का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने कार्य करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा जैसे हस्तकला हस्त केंद्रित बनाया। इस पद्धति के अनुसार सभी विषयों की शिक्षा के लिए हस्तकला को केंद्र मानकर सानुबंध रूप से दी जानी चाहिए। दूसरा है सानुबंधित विधि। गांधी जी ने शिक्षा की जो सानुबंधित विधि, समन्वय की विधि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार उनका विचार था कि बालक को विभिन्न विषयों की शिक्षा एक दूसरे से संबंधित करके देनी चाहिए। जैसे प्रासंगिक रूप से हस्तकला की शिक्षा देते समय उसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, व्यापार आदि का समुचित ज्ञान करवाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट उनकी शिक्षण विधि थी स्वानुभव द्वारा सीखना। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमेशा स्व अनुभव द्वारा सीखकर दी जाए, यानी खुद बच्चा अपने अनुभव द्वारा सीखे। फिर था कि वह ऐसे वातावरण में रहे कि विभिन्न प्रकार के कार्य को करने से वह अनुभव प्राप्त करे। सहयोगी विधि, मौखिक विधि, चिंतन तथा मनन विधि के अनुसार गांधी जी ने कहा कि विचार करने की कला सच्ची कला है। इसके लिए जो मनन की शक्ति है उसकी आवश्यकता पड़ती है। विचार के लिए जो अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करती है। फिर थी उनकी लास्ट विधि जो शिक्षण विधि थी वह संगीत विधि। गांधी जी ने संगीत को शिक्षण की एक प्रभावशाली विधि माना और कहा कि इसका प्रयोग व्यायाम तथा हस्तकला हस्त कौशल की शिक्षा प्रदान करने के समय दी जानी चाहिए, जिससे बालकों में कार्यों में प्रति रुचि हो। धार्मिक शिक्षा के लिए संगीत में बालकों को नैतिक विकास के साथ उसके अंदर अनुशासन की भावना जागृत हो। अब गांधी जी के अनुसार शिक्षा में व्यक्ति के लिए डिसिप्लिन यानी अनुशासन क्या महत्व रखता है। गांधी जी ने कहा कि अपना जीवन पूर्णतया अनुशासित रूप से व्यतीत किया जाए, अतः उन्होंने छात्र जीवन में अनुशासन के महत्व को हमेशा स्वीकार किया, परंतु दमनात्मक अनुशासन या शारीरिक दंड के रूप में अनुशासन के वह विरोधी थे। उन्होंने प्रभावात्मक तथा मुक्त्यात्मक अनुशासन के लिए मिश्रित स्वरूप के पक्ष में वह विचार के व्यक्त थे। जैसे गांधी जी का विचार था कि थोपा हुआ अनुशासन क्षणिक होता है, अच्छा हो यदि अनुशासन व्यक्ति के ऊपर थोप कर नहीं, उसकी आत्मा से वह व्यक्ति अनुशासित हो। छात्रों को अनुशासन में लाने हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापक का व्यवहार खुद संयमित तथा अनुशासित होना चाहिए, जिससे छात्र अध्यापक को देखकर जो सीखता है वही अनुशासन अपने जीवन में ग्रहण करे। अब नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान होना चाहिए, द प्लेस ऑफ टीचर। गांधी जी ने कहा कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से बालक को पढ़ा सके। शिक्षक को छात्र की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को पूर्ण तरह परिचित होना चाहिए, जिससे उसका समाधान धैर्य के साथ कर सके। शिक्षक के द्वारा छात्र को स्व अध्ययन हेतु अधिक से अधिक शिक्षक को छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक की कार्य प्रणाली व व्यवहार चारित्रिक तथा नैतिक गुणों से परिपूर्ण होनी चाहिए और शिक्षक को अपने छात्रों के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि उसके समक्ष स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति
कर सके। छात्रों द्वारा पूछे गए जो उत्तर है शिक्षक को बड़े प्रेम और शांति के साथ देना चाहिए, जिससे छात्रों की जिज्ञासा संतुष्ट हो सके और शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति व्यक्ति के सभी गुणों की जानकारी हो जानी चाहिए। साथ ही साथ उसे छात्रों की कमियों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह उसको कमियों को सुधारने के लिए छात्रों को उचित रूप से मार्गदर्शन दे सके। अब गांधी जी ने अपने अनुसार शिक्षक के बारे में बताया, तो विद्यार्थी कैसे होना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि बालक को हमेशा ब्रह्मचारी होना चाहिए, जिससे वह अपना नियम, संयम तथा सदाचारी बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। गांधी जी का मानना था कि छात्र के अंतर्गत शारीरिक बल, आत्मबल, चारित्रिक बल, बौद्धिक बल होना चाहिए, जिससे वह हमेशा विकास की ओर उन्मुख हो। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के द्वारा छात्र की व्यक्तित्व का यथासंभव विकास होना चाहिए। इसी कारण छात्रों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और वह छात्र के अनुशासित, विनयी, देश सेवी, त्यागी, शांत तथा सहिष्णु व्यक्ति के रूप में हमेशा कल्पना करते थे। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के द्वारा छात्र को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी को इतना जागरूक बनाना चाहिए कि वह अपने अंतर श्रम की खोज स्वयं कर सके। इस प्रकार बच्चों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, उनके द्वारा दी गई बेसिक शिक्षा पर जोर, जिससे बच्चा अपने जीविकोपार्जन के साधन को प्राप्त कर सके। गांधी जी के अनुसार अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा उनके आधारभूत सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा। गांधी जी ने हमेशा अनुशासन पर विशेष बल दिया और बेसिक शिक्षा पर बल दिया। और गांधी जी ने कहा स्त्री शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के अपने समय में जो गांधी जी ने देखा स्त्री उपेक्षा का विशेष कारण थी, इसलिए उन्होंने कहा स्त्री शिक्षा हमेशा स्त्री को भी समान दृष्टि से देखना चाहिए, इसमें किसी जाति, लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, धार्मिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में भी गांधी जी ने जो बल दिया वह बताया। अब गांधी जी के बाद में हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसमें पढ़ेंगे अरविंदो की शिक्षा तथा रूसो तथा जॉन डीवी, इनके द्वारा जो दिए गए शिक्षा के दर्शन है हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज तक विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर तथा गांधी जी की शिक्षा के बारे में पढ़ा, उनके शिक्षा का अर्थ और शिक्षार्थी, शिक्षण की विधियाँ, सबके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अरविंदो और रूसो की शिक्षा, जिन्होंने प्राकृतिक शिक्षा पर हमेशा प्रकृति की शिक्षा पर बल दिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इस वीडियो को लाइक करें, देखें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।